आपको लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, किसी भक्ति वाले को बताओ कि वेद में ये लिखा है और तुम कर क्या रहे हो, तो उसे अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि रावण की बुद्धि लिए बैठे हैं, दुर्योधन की बुद्धि लिए बैठे हैं। रावण को समझाया गया, सबसे पहले उसके मामा ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया कि मान जाओ ये राम है। हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, खुद भाई कुंभकर्ण ने समझाया, लेकिन रावण माना नहीं। दुर्योधन को सबने समझाया लेकिन माना नहीं, क्योंकि कलुषित विचारों की जो बुद्धि है वो मानती नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, हृदय में है, हमारे हृदय में खजाना भरा है और हम मृग की तरह घूम रहे हैं। अच्छा, हृदय में है तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाथ खड़े करो जो जो देखना चाहते हो, जो मिलना चाहते हो। अगर मिलना चाहते हो तो नाम लिखवा देना और आ जाना 5 तारीख को 4 बजे। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि देवी अगर ढारने नहीं देगी, देवी ढारन नहीं दे तो लोटा थोड़ी छुड़ा ले। हमारे बुंदेलखंड में कहावत कि अगर आपको वो साधन रामायण के अनुसार लगे, गीता के अनुसार लगे, कुरान पढ़ते हो कुरान लेके आ जाना, बाइबल पढ़ते हो बाइबल लेके आ जाना, और अगर भागवत जानते हो तो लेके आ जाना। उसके अनुसार अगर ये ज्ञान हो तो ले लेना, अपना जीवन में भजन करना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारा ज्ञान वापस दे देना इन संतों को, अगर दे जाना। भाइयों बहनों माताओं, एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनी परीक्षित ने और स्वर्ग से विमान आ गया, क्योंकि उसने वास्तविक चतुर्श्लोकी भागवत सुनी। आप ऐसे संतों का अपने आप को आभार मानिए कि महात्मा सत्यबोधानंद जी ने वहां से मुझे चतुर्श्लोकी भागवत के लिए बुलाया। बोले व्यास जी, यहाँ 18,000 श्लोक सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन जो आत्म तत्व को जानवाने वाले व्यास बहुत कम है, इसलिए आप आकर के हल्द्वानी वासियों का कल्याण करिए। भाइयों बहनों माताओं, और देखना कितनी खूबसूरत है। हम वेदों की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण का वचन है कि ना तुमाम सत्य से दृष्टम नैनम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षो पश्चिमयो योगेश्वरम। क्या कह रहे हैं? इन नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। मैंने कल छोटा सा प्रसंग छेड़ा था, बड़े गौर से सुनना। वो 4 श्लोकों का 4 साधन आप मां के गर्भ में कर देते, जो 4 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण कह रहे इन नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर सकते। अब विचार करिए, अब इन नेत्रों से उनका दर्शन नहीं कर सकते। ना तुमाम शक्य से दृष्टम नैनम जो चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। इसीलिए आप आरती में गाते हो, तुम हो एक। कितने हैं भगवान? कितने हैं? एक ये साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले भले अगाए। अगर आपने उस एक को पहचान लिया, कौन है एक? तुम हो एक। कितने हैं भगवान? दूसरा प्रश्न आया था, हे प्रभु राम को मानो, कोई कहता है विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं। दूसरा प्रश्न भागवत में आया था, आखिर पूजा किसकी करूं? तो भागवत में सुखदेव जी बता रहे हैं, तुम हो एक। कितने हो? अगोचर। कहां हो? इंद्रियों से परे। कहां हो? सबके प्राणपति, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के। अच्छा एक बात बताओ, प्राण अगर चल रहे हैं, ऐसे कितने लोग बैठे हैं कि प्राणों को घर पे रख के आए हैं? कितने लोग बैठे हैं? जरा देखिए अपने अंदर, हृदय पे हाथ रखो, प्राण हैं कि घर पे रख के आए? अगर प्राण चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्राणपति भी अंदर बैठा हुआ है।
हमें विचार ये करना है, भाइयों बहनों माताओं, जब भगवान हृदय में मिलेगा, इन नेत्रों से दिखता नहीं है और सबके प्राणपति है। अब वो जो प्राणपति है तो उसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हम दुनिया को जानने की बात कहते हैं, लेकिन जो प्राणों को पति है हमारे अंदर ही बैठा है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है, अगर वो प्राणों का पति है तो हम दुनिया का रिश्ता निभा रहे हैं। वो प्राणपति बैठा हुआ है तो कथा सुना रहे हैं, वो प्राणपति बैठा हुआ है तो बद्रीनाथ जाके पूजा कर रहे हैं, और प्राणपति निकल जाए तो कौन से केदारनाथ में आरती कराओगे? तो सच सच बताना भाइयों बहनों माताओं, मजबूत कौन है? प्राण हमें है, प्राण चला रहा है तो बद्रीनाथ की यात्रा हो रही है। प्राणों को चलाने वाला प्राणों में बैठा है तो केदारनाथ की यात्रा हो रही है, और प्राणपति निकल जाए तो कौन से नाथ की यात्रा हो जाएगी? तो मजबूत कौन है? प्राणपति के बाहर वाला कौन है मजबूत? तो पूजा कहां होनी चाहिए? अच्छा एक और ऐसे समझो इसे, एक तो है जो भगवान ने बनाया, एक मन मंदिर भगवान ने बनाया जहां पे वो बैठा हुआ है, और एक मंदिर इंसान ने बनाया। मजबूत कौन है? इंसान का बनाया हुआ रहेगा कि भगवान का बनाया हुआ? किसका रहेगा? तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुनिए, कि जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ करे। आज हम चेतन है, श्वास निकल जाए तो 1 सेकंड में जड़ हो जाएंगे। श्वास निकल जाए तो 1 सेकंड में जड़ हो जाएंगे। और दुनिया के कितने भी आप कर्म किए हो, सारे कर्मों को लगा दीजिए, लेकिन श्वास वापस कोई डाल नहीं पाएगा। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे, जो चेतन को जड़ करे, जड़ई करे चेतन, और वो श्वास चलाने वाला आ जाए तो 1 सेकंड में खड़े हो जाओगे। अस समर्थ रघुवीर को भजे जीव सुधन। जीव धन कौन है? जो इस श्वासों को चलाने वाले को बसता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबई सुलभ सब दिन सब देता, सबई सुलभ सेवित सादर समन कलेता, सेवक सादर समन कलेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले वृंदावन में हरिलाल की। कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे। एक दृष्टांत याद आ गया। एक जगह कथा चल रही थी तो पंडित जी ने सभी भाइयों से पूछा, भाई लोग बैठे हैं, पंडित जी ने पूछा कि ये बताओ, अपने अपने गृह मंत्री की अंडर में कितने लोग बैठे हुए हैं? गृह मंत्री समझ रहे हो ना? गृह मंत्री का मतलब हमारी जो अर्धांगिनी है, हमारी जो गृह चलाने वाली, उनके अंडर में कितने लोग हो? तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने। और सही बात है, अगर हम गृह मंत्री के अंडर में नहीं रहेंगे तो शाम को रोटी गई, बना के चलनी पड़ेगी, मजबूरी है। सभी ने हाथ उठा दिए, लेकिन एक पीछे व्यक्ति बैठा हुआ था, तो सबने जब हाथ नीचे किए तो पंडित जी को लगा ये वीर निकला, ये महाबली है। आज के युग में भी ये अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। पंडित जी ने कहा, हे भैया खड़े हो जाओ। तो बोले हाँ। बोले अच्छा, तो आप बात नहीं मानते हो, अंदर में नहीं हो? बोले महाराज बात ऐसी नहीं है। फिर बोले हाथ क्यों खड़े नहीं किया? इसका मतलब आप कोई बात नहीं मानते। बोले ये भी बात नहीं है। तो
बोले फिर बात क्या है, बात भी नहीं मानते हो, हाथ भी खड़ा नहीं किया, फिर इसका मतलब कारण क्या है? बोले उसके बगैर पूछे हम हाथ भी नहीं उठा सकते, इसलिए हाथ नहीं उठाया। लेकिन मैं पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ की माता बहनें तो बहुत अच्छी हैं। पत्नी का मतलब है माया रूपी पत्नी। माया रूपी पत्नी में इतने झगड़े हुए हैं कि हम कथाओं में भी हाथ उठाने में संकोच करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे।